शंकराचार्य को उठा करके नदी में फेंक दिया। किस तरह आगे नहीं बोला? अरे बिल्कुल सही बोलूंगा मैं। फेंक दिया वर्ड, इसको विड्रॉ करिए। नदी में फेंक दिया वर्ड, विड्रॉ करिए। नदी में विड्रॉ करिए। नदी जब पुरी का शंकराचार्य कहते हैं कि मैं क्या करूंगा अयोध्या में जाकर के, जब नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो शंकराचार्य का ताली बजाएगा। चुनौती से कहता हूं कोई एक मंदिर बताइए इसकी प्राण प्रतिष्ठा में आज तक शंकराचार्य गए हो। और लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म में काफी में, वो लोग आके आज धार्मिक प्रवचन देना शुरू करते हैं। ये है बदले वक्त का। एक समुदाय को ये सारे सेक्युलर दल कहां तक जोड़ के रखते हैं? वो हमास और फिलिस्तीन के लिए भी लड़ता है, जो कहता ऑल आइज ऑन रफा। रफा का नाम नहीं पता होगा किसी को, कहां पे रफा है और क्या रफा का लेना देना है। और लेफ्ट कहता था धर्म में काफी में। लेफ्ट वाले कहते थे वो ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेते, मगर बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के आगे सिजदा करके गठबंधन करते हैं। यानी सोच में कितना बदलाव है। क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या आप हिंदू धर्म की नई परिभाषा करना चाहते हैं? क्या हम सारे हिंदू शास्त्रों को फेंक दें और बीजेपी को घोषणा पत्र पढ़ें? जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का न्यू डिबेट जो होने वाला है न्यूज 18 इंडिया का डिबेट है, जो कि इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन मिलकर लेफ्ट के नेता की इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से धुलाई किया है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा और जानकारी भी मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में अपनी राय रखना, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अच्छी वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही डेली लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदुत्व का कार्ड लेकर के घूमते हैं, भगवाधारी संतों को घुमाते हैं, राम नाम के नाम पे आपने तो प्राण प्रतिष्ठा ही पहले कर ली, प्रीपोन शंकराचार्य को उठा करके नदी में फेंक दिया। किस तरह आगे नहीं बोला? बिल्कुल सही बोलूंगा मैं, बिल्कुल बोलूंगा मैं कोट कर देता हूं। नदी में फेंक दिया वर्ड, इसको विड्रॉ करिए। नदी में फेंक दिया वर्ड, विड्रॉ करिए। नदी में करिए, बताने विड्रॉ करिए। नदी में फेंक दिया वर्ड, आई विल नॉट विड्रॉ एंड आई विल क्लैरिफाई इट। कब से नदी में सुन लीजिए, शंकराचार्य को जयंत सरस्वती को जेल में डालने का काम किया था, पूरे जेल में डाला था आप लोगों ने। ये सिंबोलिज्म में मैंने बोला था नदी में फेंका, फिजिकली नहीं होता। जब पुरी का शंकराचार्य कहते हैं कि मैं क्या करूंगा अयोध्या में जाकर के, जब नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो शंकराचार्य क्या ताली बजाएगा। ये नदी में फेंकना होता है। अब उन्होंने कहा तो नदी में फेंकना होता है। इत्मीनान से ओके, आपने बोला कि ये नदी में शंकराचार्य नदी में फेंकना है। और यहाँ तक और विजय मंदिर रामदासियों का है, इसका शंकराचार्य से क्या लेना देना। ओके नदी में फेंकना है। आज तक किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य आते हैं क्या? शंकराचार्य का स्टेटस सबसे ऊंचा माना गया है। वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चुनौती से कहता हूं कोई एक मंदिर बताइए इसकी प्राण प्रतिष्ठा में आज तक शंकराचार्य गए हो। और लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म में काफी में, वो लोग आके आज धार्मिक प्रवचन देना शुरू करते हैं। ये है बदले वक्त का निजाम। और मैं बताना चाहता हूं जो इन्होंने कहा रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये 232 सीटें जो इंडी गठबंधन की काउंट की जा रही है, 75 तो एक दूसरे से लड़ के आए। 20 केरल की, 42 बंगाल की और 13 पंजाब की, 75 पे एक दूसरे से लड़के 60 सीटें जीत के आए। छोड़िए हमारे बारे में करें तब ऐसा होता था, इनका तो अब ऐसा हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए और जान दे रहे हैं। और सुनिए पूरी बात कर लूं, पूरी बात कर लूं। इंडी गठबंधन में रहते हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी का वो वीडियो याद करिए। उन्होंने कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस वालों ने कहा बहुत चिरकुट पार्टी है। ये तो हमारे गठबंधन से अलग नहीं रहते हुए पूरी बात। मगर एक मजेदार बात यहाँ बच्चे बैठे मुझे याद आता है। देखिए 99 सीटें प्राप्त करके इनके चेहरे की चमक देखिए, आवाज की खनक देखिए, लहजे में धमक देखिए। और 240 पाके हमारे चेहरे पे वो खुशी नहीं है। जानते क्यों? एक बच्चा होता है टॉपर, जिसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे। अगर डिस्टिंक्शन नहीं मिला तो उसके चेहरे पे मायूसी होती है और एक धड़ाधड़ फेल हो रहा है। और ग्रेस मार्क्स से पास हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। चुनाव का बहुत और इसलिए एक लाइन कह दूं, सुधांशु आप अयोध्या हार गए। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पीडीए के आगे हिंदुत्व की हार हो गई है। अयोध्या हारे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी। निश्चित रूप से अयोध्या की पराजय हर व्यक्ति के, हर भारतीय और हर हिंदू के दिल में शूल की तरह चुभने वाली है। परंतु उससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जिस आधार पे कहा जा रहा है, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, वो भी जीत गए। आप कल्पना कर सकते हैं मक्का में कोई जाके कहे कि इस्लाम का नाश होना चाहिए और वो पार्टी चुनाव जीत जाए। वेटिकन में कोई कहे क्रिश्चियनिटी का नाश होना चाहिए, वो चुनाव जीत जाए। तो हमारे लिए भी बहुत सारे टेक अवे हैं। सोचने का सोचने का टेक अवे ये है कि एक समुदाय को ये सारे सेक्युलर दल कहां तक जोड़ के रखते हैं? वो हमास और फिलिस्तीन के लिए भी लड़ता है, जो कहता ऑल आइज ऑन रफा। रफा का नाम नहीं पता होगा किसी को, कहां पे रफा है और क्या रफा का लेना देना है। मगर दूसरे में क्योंकि बात सही है, ये कहते हैं हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हाँ, हम हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करते हैं। ये सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं और हिंदू में जात बिरादरी की बात करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि राष्ट्र को है लोग भूले स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के दिल को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। कोई बात नहीं, आगे हम और संघर्ष करेंगे और चिंता मत करिए। ये 99 जानते कितने पहुंचे? 3 बार मिलाकर इनको उतना सीट नहीं मिली जितनी की मोदी जी को मिली। एक और टेक अवे, लेफ्ट वाले हम बचपन से सुनते थे, लेफ्ट कहता है एक मिनट पूरी बात का तो आप बोले थे। बात बताइए, हम बचपन से सुनते थे लेफ्ट ये कहता है कि दुनिया भारत समाज में 2 ही वर्ग होते हैं, गरीब और अमीर, प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ। मगर आज लेफ्ट कहता है जात बिरादरी। और जो समाज के सबसे बुर्जुआ लोग हैं, सबसे पैसे वाले धनाढ्य नेता हैं, उनके साथ ये खड़े हुए थे। ये सोच में बदलाव आया और लेफ्ट का कि बेटा
कहते थे वो ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेते, मगर बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के आगे सिजदा करके गठबंधन करते हैं। यानी सोच में कितना बदलाव आया। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत ही आपत्तिजनक वाक्य बोला है। कैसे? बहुत ही अत्यंत आपत्तिजनक, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। इन्होंने कहा कि अयोध्या में बीजेपी की हार हिंदू धर्म के लिए शर्मनाक है। तो मतलब हिंदू धर्म का महत्व इस बात से आगे जाएगा। बीजेपी जीतती है या हारती है? हिंदू धर्म इतना छोटा हो गया। मैंने हिंदू धर्म में जिन्होंने कहा डेडिकेशन और सनातन धर्म नहीं थे, हिंदू धर्म हमारे एक शब्द नहीं बोला, कोई बात। हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार से, हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारे कर्म से, हमारी भक्ति से नहीं आका जाएगा, बीजेपी के वोटों से आका जाएगा। ये बहुत ही घटिया बात है और ये इनकी हार का कारण है। ये इस अहंकार में तो जीते हैं। क्या अवधेश प्रसाद पासी हिंदू नहीं है जो चुनाव जीते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या आप हिंदू धर्म की नई परिभाषा करना चाहते हैं? क्या हम सारे हिंदू शास्त्रों को फेंक दें और बीजेपी को घोषणा पत्र पढ़े? जो बीजेपी कहेगी वो हिंदुत्व है। इस बात का जवाब और दे दो। इन्होंने कहा कि आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि ये हिंदू विरोधी जीत गए। नहीं नहीं नहीं, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि राम के नकली भक्त हैं, राम इनसे कुपित हैं और राम उस दिन से कुपित हैं जिस दिन इन्होंने कहा कि राम को हम लाए हैं। राम ने कहा अच्छा मैं तुम्हें लाया हूं या तुम मुझे लाए हो? राम इसलिए नाराज है और सीता माता भी नाराज है। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से। सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। अब इनको जवाब दे दो। देखिए पहली बात तो इस ढंग के, देखिए ये कितने महान व्यक्ति हैं कि इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने सिर्फ इसलिए कहा, नहीं आपकी गठबंधन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का। सुनिए ये डीएमके ने कहा और आपके इंडी गठबंधन में शामिल थे। और सुनिए आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए सतीश जारकिहोली कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस ज्योत पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं इसलिए मैं जूता पहनता हूं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात, और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में ये था, प्रयाग में ये था, चित्रकूट में ये था, नासिक में ये था। ये दर्शाते हैं जो आगे हमें ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता और अमीश देवगन मिलकर जो लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव की इस वीडियो में धुलाई की है, आप इन सभी के बारे में क्या कहना है दोस्तों? और विवेक श्रीवास्तव जो चिल्ला कर इस वीडियो में शंकराचार्य को बोल रहे थे नदी में ढकेल दिया, इसके बारे में तो सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छी तरह से उनको धो डाला। आप इन सभी प्रवक्ता के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइए दोस्तों। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।